It can बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम में जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे खुद ही पढ़ाती हूँ और जो जो चीज़ें मैं उनको कराती हूँ उनके लिए नई सीख रही हूँ, अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं कि मोहम्मद अरीब पढ़ता जाता है और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ वो पॉइंट्स जो आपने भी देखने हैं, जो मैं भी देख रही हूँ। It is a candy. नहीं बेटा, व्हाट इज दिस? ये देखो, D. ब है ये बेटा। B. डी। B. E. Black. ये नॉर्मल बात है कि बच्चा बी और डी में कंफ्यूज होता है, ठीक है। बी और डी के लिए इंशाल्लाह मैं अभी वीडियो आगे बना रही हूँ, ज़रूर आपने वो देखनी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इशारा, जिससे बच्चा उसको इजीली करेक्ट कर ले, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उसने बाद में ब्लैक जब पढ़ा था तो ब के बाद ल यानी कि एल है, जबकि उसने उसको आई पढ़ा, क्योंकि आई भी हम कैपिटल आई इसी तरह लिखते हैं स्ट्रेट लाइन में, और उसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बच्चे की दूर होगी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ। दूसरा, आपने देखा कि मैंने कॉपी पे अलग से बी लिख कर रखा हुआ था, क्योंकि ये पेज जब वो ऊपर पढ़ रहा था तो ऊपर बी आ रहा था। इसी तरह ये ट्रिकी वर्ड है, ब बनता है, जबकि इसको हमें पढ़ना बी होता है। तो ये ट्रिकी वर्ड है जिसको बच्चा साउंड करके नहीं पढ़ सकता, उसको देख कर ही याद रखना होगा। इसीलिए मैंने उसको अलग से कॉपी पर लिख लिया था। हालांकि मैंने मोहम्मद अरीब को ट्रिकी वर्ड सारे कराए हुए हैं, लेकिन खैर बच्चे भूल जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने उसको कॉपी पे अलग लिख लिया था। और कॉपी पे लिखा हुआ जब मैंने उसको दिखाया तो उसको देख के याद आ गया कि ये बी पढ़ना है मैंने इसको, ठीक है। और आगे ब्लैक जो है वो उसने साउंड्स करके पढ़ा है। Black. बेटा सोप से वॉश करके दो। I. बेटा देखो इसमें डायग्राफ है कोई? ब Brown. ये देखो आओ, ये देख रहे हो? लुक एट दिस। आओ, ब्राउन। Eat. कैन यू सी द डायग्राफ? The. वो में देखो, इसमें डायग्राफ नजर आ रहा है कोई आपको? आहिस्ता बेटा, है ना? तो क्या बनेगा ये फिर? क्या बनेगा फिर? राइट। वो है ना बेटा, रो तो है ही नहीं इसमें। वाइट। 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 अब बच्चे ने डायग्राफ्स ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब भी बच्चा फिर बुक पढ़ता है या इस तरह का टेक्स्ट पढ़ता है तो थोड़ा सा फिर से वो कंफ्यूज होता है। इसलिए मैंने कॉपी में अलग से वो डायग्राफ लिख लिए थे जो इस पेज में आ रहे थे, क्योंकि जैसे ब्राउन वर्ड इस चैप्टर में यूज़ होना ही होना है, तो आओ आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने आओ अलग से कॉपी पे भी लिख लिया था। ऊपर वाला वो आधा पेज कर चुका है, आधे से ज़्यादा पेज कर चुका है, ठीक है। तो आओ वैसे तो उसने ठीक पढ़ लिया, फिर मैंने उसको दिखा भी दिया कॉपी से ताकि उसको याद हो जाए अच्छे से। उसके बाद फिर उसने जब वाइट पढ़ा है, ठीक है, वो, और उसके बाद आई और ई को मिला के भी एक डायग्राफ बनता है, आई, ठीक है। और आई डायग्राफ के अंदर वो समटाइम्स एक लेटर लिख देता है, जैसे कि आई टी ई लिख देता है।
इस तरह से वो टी की जगह कुछ भी लिख सकता है, तो तब भी इसकी आए आवाज़ ही आती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने थोड़ा सा मोहम्मद अरीब को एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है कि आए जो है वो इस तरह से भी लिखा हो सकता है अलग अलग, और उसके दरमियान में एक अलग से लेटर होगा। यहाँ पे वाइट में मैं उसको यही दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैं उससे पूछ रही थी कि देखें आपको इसमें कोई डायग्राफ नज़र आ रहा है, और इसको मैंने अलग से कॉपी पे भी लिखा हुआ है वहाँ पे भी। अभी मैं इसको दोबारा से दिखाऊंगी ताकि इसको याद हो जाए वो। और ये हमने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी, ठीक है, 1 और 2, और उसके बाद इसमें जो वर्ड्स थे वो रिपीट किए। ये कॉपी पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फिर अलग से वो वाले वर्ड्स मैंने लिख लेती हूँ ताकि बच्चा फिर उनको दोबारा रिवाइज़ करे, बजाय कि मैं उसको आगे लाइनें पढ़ाई जाऊँ। और यहाँ पे मैंने उसको ये वो राइट में वो के नीचे क्रॉस लगा के ये भी उसको बताया कि ये साइलेंट है, इसमें देखो ना इसकी आवाज़ नहीं आ रही। और इसी तरह फिर वाइट में वो आई डायग्राफ आ रहा है, फिर नीचे वाई नज़र आ रहा है आपको। वाई की आवाज़ वैसे य होती है, लेकिन वाई जब किसी के एंड पे आता है किसी वर्ड के तो उसकी आवाज़ ई हो जाती है, और कहीं कहीं पे वाई की आवाज़ आई जैसी भी आती है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा पढ़ा हमने उसमें से चीज़ें निकाल के हाईलाइट कर दी बच्चे के लिए थोड़ी सी, ताकि उसको उसके माइंड में सेट हो जाए। एक्चुअली अभी मैंने उसको बुक पे डाला है, इस बुक पे, वरना इससे पहले वो स्टोरी बुक्स ही पढ़ रहा था और इस तरह से सिर्फ वर्ड्स को वैसे ही पढ़ रहा था, ट्रिकी वर्ड्स और साउंड्स कर करके ना। तो ये 1 क्लास की बुक है एक्चुअली जो मैं इसको करा रही हूँ, और मेरा फोकस ज़्यादा इस पे है कि उसको रीडिंग आए, वो रीड करना सीखे इंग्लिश, और साथ साथ उसको मैं मीनिंग्स भी बताती हूँ ताकि वो उसको अंडरस्टैंड भी करे। और इसमें जैसे एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के बाद, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं जिनका आंसर फिर बच्चा दे, तो वो चीज़ ये इसमें कर रहा है, ठीक है। चलें जी, मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके बहुत ही ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता कि ना नाफिया ने ये चीज़ें कैसे सीखी हुई हैं, आई डोंट नो, ठीक है। और लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी उसने भी सीखी हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको नहीं आती, लेकिन दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, कि बच्चा जो है एक एक स्टेप आराम आराम से चढ़ता है। अब वो मोहम्मद अरीब इतने ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा था, कभी फ़ील हो रहा था कि ये बहुत स्लो पढ़ रहा है इसको, लेकिन बहरहाल मैं चाह रही थी कि वो फोनिक्स के साथ ही पढ़े, जो वर्ड जो है साउंड्स करके पढ़ा जाना है वो पढ़े, ठीक है। जो ट्रिकी वर्ड है वो मैं उसको बता रही थी खुद से, डायग्राफ्स अलग से मैंने करके दिखाए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि शुरू से ही बस मैं उसको पढ़ाई जाऊँ और वो मेरे पीछे पीछे पढ़ी जाए। आई वॉन्ट हिम टू रीड, कि वो उसको पढ़ना आए, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बच्चा कल को, आपका भी बच्चा जब 1 में होगा तो आप देख सकेंगे कि 1 का बच्चा कैसे पढ़ता है। और दूसरा, अगर आपको ये फिक्र है कि अब हम कैसे इसमें से, हमें कैसे पता चलेगा डायग्राफ्स का, या हम कैसे हिसाब लगाएंगे किस चीज़ की क्या आवाज़ है, तो इसीलिए तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर आपको सारा कुछ सिखाने वाली हूँ। ऑलरेडी फॉनिक्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ और सारी करती जाऊँगी इंशाल्लाह, साथ साथ एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू, बस आप पढ़ाने वाले बने अपने बच्चे को, ठीक है। और रोज़ाना सुबह में उठ के मैं पढ़ाती हूँ मोहम्मद अरीब को, मेरा टारगेट होता है कि मैं 1 से 1.5 घंटा सिर्फ लगाऊँ, ठीक है, और उसमें इसको सारा काम करा दूँ, मतलब जो 3-4 बुक्स मैं उसको कराती हूँ। तो अगर स्कूल जाके मेरे बच्चे ने 10-12 घंटे 10 7-8 घंटे जो लगाने थे, अगर वही काम मैं घर में उसको 1 घंटे में करा लेती हूँ तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है मैं तो कहूँगी। चलो जी, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और फटाफट लाइक करें पहले मेरी वीडियो को, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका बच्चा कैसे रीड करता है इंग्लिश, उसको क्या इश्यूज आते हैं। और अगर बच्चा फनिक्स के साथ रीड करता है इंग्लिश तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वरना मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि 1-1, 2-2 बल्कि 3-4 में हैं एंड दे कैन नॉट रीड इंग्लिश। चलो जी, अब आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।